सुलेमान शाह, मैं एक मासूम को कैसे मार सकती हूँ? अल्लाह का खौफ नहीं है क्या मुझको? शहनाज को पहले से कुछ मसला हो रहा होगा। शहनाज, शाहीना कहती है जानबूझकर नहीं किया ये। ऐसे में एहसास नहीं लिया जा सकता। अगर तुम्हारी मर्जी की कोई और सजा दी जाएगी कोई सजा मेरे बच्चे की मौत का गम नहीं भुला सकती बाबा। मगर मैं चाहती हूँ कि इसे कोड़े मारे जाए। क्योंकि इसकी शक्ल देखकर हमेशा मुझे अपना बच्चा याद आएगा। तो ये भी जब अपनी पीठ पर हाथ लगाए तो अपना किया याद आए इसे। कल सुबह बड़े मैदान में सबके सामने तुम्हें 30 कोड़े लगाए जाएंगे। तुम्हें कुछ कहना है? भतीजे के लिए पहला तोहफा चाचा की तरफ से। वाह मेरे प्यारे भाई, जल्द हम भी तुम्हारे बच्चों को खिलाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कोई खबर मिली भाई? बिल्कुल। तुर्कमान कबीले नुमान के 75 जमा हो रहे हैं सब, सल्जूक सुल्तान का तख्ता उलटने के लिए। कह रहा था, अगर सही कह रहा था यानी शहजादा नुमान नासिर के जाल में ना फंसते तो तुर्कमानों का यह गठजोड़ नहीं हो सकता था। मतलब नुमान सल्जूक तख्त का दावेदार है। हम इस इत्तेहाद में रुकावट डालेंगे रुशान। कुछ भी करना पड़े, शहजादे नुमान को वहां से निकालना होगा। यही एक रास्ता है हलब को भी और अपने कबीले को भी बचाने का। यह मामला भी कहीं इफ्तालिया जैसे अंजाम को ना पहुंचे। चले। देखो, मैंने छोटे शहजादे को भी छुड़ा लिया और हलीमा सुल्तान से शादी की राह भी हमवार हो गई। अबू हशाम, करम है रब का अमीर अली कदर। अल्लाह पाक की तरफ से तकदीर में ना होता तो ये मुमकिन हो सकता था भला। सच कहा तुमने। लेकिन कमांडर गुल खान की लश्करकशी को मुलतवी करना मुनासिब नहीं हुआ अमीर अली कदर। मालूम नहीं आने वाले दिन क्या सामने लाए मेरे आका। कई कबीले को एक मौका दिया है। जानते हो ना, मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों का
में सुल्तान मेरे निकाह में आ जाएंगे। माशाल्लाह। निकाह के बाद हम शिकार सरल चले जाएंगे। बहुत थक गया हूं मैं। वहां पर सुकून के लम्हात गुजारना चाहता हूँ। वापसी पर तुम्हारे साथ तुर्कमानों के मामले पर मशवरा करूंगा। जैसे आपका हुक्म अमीर अली खान। हुक्मरानी और जाती मामलात का दबाव कोई और आपकी जगह होता तो कब का टूट गया होता। अस्तगफिरुल्लाह। शहनाज खातून, जो बच्चा दुनिया में ना आ सका, अल्लाह हशर में तुमसे मिलाएगा उसे। आमीन फातिमा खाला जान, आमीन। इजाजत है, अंदर आ सकता हूँ शहनाज खान? आ जाए कुर्तुगलो। शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। औलाद का दुख कबीले भर में मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मेरे बच्चों को और मेरी शरीका हयात को मंगोलों ने मार डाला। मिट्टी में उन्हें नहीं, अपने दिल को दफन किया मैंने। उस वक्त से आज तक जंग से टकराता हूँ। कभी नहीं चाहता कि किसी इंसान को औलाद की मौत का दुख मिले। मतलब तुम किसी को मारकर उसके माँ बाप को दुख देना नहीं चाहते? बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे भी कब्र में पांव लटकाए बैठा हूँ शहनाज खातून, मगर चाहता हूँ कबीले की खिदमत कर लूं। गुलदारों को हक मिल जाए बस। इसके लिए सलीबियों से भी मदद मांगने पर तैयार हूँ। अगर सलीबियों से अल अजीज के खिलाफ हिमायत हासिल न कर सका तो सुलेमान शाह को भी, अर्तगल को भी और शहाबुद्दीन को भी अपने हाथ से कत्ल कर दूंगा। मेरी ये बात भूलना नहीं कभी। अच्छा चलता हूँ। तुम मेरी औलाद के असल कातिल हो कुर्तुगलो। असल में तो मैं ये नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। किसी तरह दुखों से निकल ही नहीं पा रहे हैं पापा। अभी नूरगुल की परेशानी ही क्या कम थी कि सरदार के पोते की मौत का इल्जाम भी लग गया। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था बताए बाबा, जो इस आग में जल रही हूँ मैं। नहीं बेटी नहीं, उफ न करना। हमारा अल्लाह तो है ना, अल्लाह। हजरत इब्राहिम के लिए आपको गुलजार बना देने वाला अल्लाह, अल्लाह। हजरत इब्राहिम के लिए आपको गुलजार बना देने वाला अल्लाह। एक दिन आएगा तुम्हारी आग भी गुलजार होगी। मेरी जिंदा शहजादी, जान से प्यारी बेटी। गुजर जाएंगे ये दिन, सब गुजर जाएंगे और बहुत जल्द तुम्हारे दुल्हन बनने के दिन आएंगे। हाँ।
अफसोस माफ कर दो उसे। कोड़ों की सजा बहुत सख्त है। हम भाई दमीर को ऐसी तकलीफ नहीं दे सकते। रहम खाओ मेरी बच्ची, तो तुम पर रहम होगा। आप क्या कह रही हैं अम्मी जान? क्या कहा आपने? मैं यहाँ अपने जिगर का टुकड़ा खोकर बैठी हूँ और आप जान के बदले जान लेने के बजाय उसे माफ करने को कह रही हैं? कैसा इंसाफ है ये? शहजादे, ये हुक्म हाली क्या? हलीमा सुल्तान के लिए शादी के तोहफे का वादा पूरा कर दिया। मैं आपको यही बताने के लिए आया था। कई कबीले को मजीद मोहलत दे दी है। आपकी आला ज़र्फ़ी है अमीर अली क़द्र, अल्लाह राज़ी हो आपसे। निकाह होते ही शिकार सराय चले जाएंगे हम दोनों। आपकी खिदमत के लिए 2 कनीज़ें मखसूस करती हैं। आज से आपका तमाम काम वो करेंगे हलीमा सुल्तान। मैंने तो हमेशा यही चाहा कि कबीला फलता फूलता रहे हमारा। मेरे ही घर का रास्ता देख लिया मौत ने। उम्र भर दुख झेलने, तकलीफ उठाने के बाद भी किस हाल में हूँ। सुलझान को, अर्तगल को, गुलदारों को खुदा जाने जिंदा देखूंगी कि नहीं, और अपने पोते की खुशबू सूंघ भी नहीं पाई। दुनिया में आने से पहले ही मौत के पालने में सो गया। कैसा दुख है ये, कैसा दर्द है, कैसी अज़ियत है साहब। मुसीबत भी रहमत भी अल्लाह ही की तरफ से आती है। औलाद बख्शने और वापस लेने वाला भी वही है। हमारी जान भी अमानत है उसकी। हर मुसीबत पर, हर बला पर सब्र करना है और हर रहमत पर शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? इसका नाम खुशनूद है। कायसरदार सलमान शाह का बिरादर निस्बती है। अस्सलाम वालेकुम खुशनूद भाई, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। तुर्कों के मोहसिन अमीर अल अजीज ने दरखास्त की थी, इसे हम रद्द नहीं कर सकते। बहुत ममनून है आप। सफर बखैर गुजरा आपका। तशरीफ रखिए।
आगे हलीमा सुल्तान का कमरा है, बस मैं चलती हूँ। तुम्हारे पापा आए हैं बाहर। चलो बस लड़कियों। हमेशा खुश रखे बेटी। अल्लाह कुल जहान की नेमतें बख्शे। आप मुझे दुल्हन बनाकर रुखसत नहीं कर रहे पापा, बल्कि इस महल में जिंदा दफन कर रहे हैं। ये जो जोड़ा मैंने पहना है ये रूसी जोड़ा नहीं, बल्कि कफन है। अच्छा तुम्हारा कोई भाई नहीं है? शहीर। शहर आप लोगों को यहाँ से निकाल ले आया। चलो मुझे अपने बाबा के पास ले चलो। बस करो। बस बहुत हो गई सजा। शाहीना, शाहीना, लो बेटी, पानी पी शाहीना।
असल पहचान उनकी बहादुरी है सरदारों। आप सबका इस दोस्ताना फजा में आज यहाँ यकजा होना हमारी बेहद खुशकिस्मती है। मैं आपके लिए हलब के अमीर अल अजीज का सलाम मोहब्बत और दुआएं लाया हूँ। इन मुश्किल हालात और खाना बदोश कबीलों के बाहमी इख्तलाफात की फजा में आपके इत्तेहाद के ख्वाहिशमंद हमारे वली नेमत आप लोगों से सिर्फ हुर्मत, मोहब्बत और सदाकत की तवक्को रखते हैं। बहुत शुक्रिया कमांडर नासिर, लेकिन बयान, अलकायबे, दुर्गा, दयार और हमदे दिल्ली सब एक ही तुर्क कबीले के टूटे हुए बाजू हैं। एक ही अजीम खानदान की एक दूसरे में गुथी हुई शाखें हैं। जब वहाँ चरागाहें कम पड़ने लगी तो हम इधर उधर निकल खड़े हुए, मगर अलग होकर भी हम सब कबीले असल में एक है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तमहीद के लिए माजरत, मगर दो मसले हैं जिनकी पेश की वजाहत चाहिए। इतने सरदारों को दावत देने वाले अमीर आली कदर यहाँ क्यों नहीं तशरीफ लाए? इस गजब की सर्दी में इतनी तवील मुसाफत से सरदारों को तो बुलाया, लेकिन इनके कबीलों को बेयार और मददगार छोड़ दिया गया। अमीर आली कदर एक मुबारक काम के बायस हलब छोड़कर नहीं आ सके। आज उनका सल्जूक शहजादे नोमान की साहबजादी हलीमा से निकाह हो रहा है। बहुत खूबसूरत लग रही है। आपके पापा कहाँ हैं हलीमा? सल्जूक सल्तनत तबाह करने के लिए अहम इजलास में मसरूफ है वो अमीर आली कदर। बिस्मिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अल अज़ीम अल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला मसला तो हल हो गया। मतलब ये कि अमीर आली कदर सिर्फ आग से खेलना ही नहीं चाह रहे, बल्कि आग से बने उजला और उसमें भी दाखिल होना चाह रहे हैं। खुशबू भाई, तो इस इत्तेहाद में शरीक होना दरअसल आग से खेलने के बराबर हो गया। अब हम दूसरे मसले की तरफ आते हैं। काई कबीले के इंतहाई तजुर्बेकार सरदार सुलेमान शाह हमारे दरमियान क्यों नहीं है? सुना है कि हलब की ऐन सरहद पर सरजमीन अता की गई है उन्हें तो कमांडर नासिर। सुलेमान शाह को इस काम से बाहर रखा गया है क्योंकि वो एक बदअखलाक शख्स है और काफिरों के साथ मिलकर शैतानी इत्तेहाद बना चुके हैं। झूठ है। अर्तगल मैं काई सरदार सुलेमान शाह का बेटा अर्तगल
शख्स एक निहायत दगाबाज और मक्कार शख्स है। हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। इसका असल मकसद भाई को भाई से लड़वाकर सनेबियों की राह हमवार करना है। तुम कैसे आ गए यहाँ? किस बदसात ने तुम्हें खबर दी? मलिक जाहिर के बेटे अजीज नौमान की बेटी हलीमा को अपनी ज़ौजियत में कबूल किया आपने? कबूल किया। कबूल किया? कबूल किया। कबूल किया आपने? कबूल किया। नौमान की बेटी हलीमा हलब के नवाह में 2 कस्बों, एक बाग और हलब का एक बाजार महर में देने के अवस मलिक जाहिर के बेटे मलिक अल अजीज को निकाह में कबूल करती हैं आप? शुक्र है आपसे मुलाकात हो गई शहजादे। अल्हम्दुलिल्लाह आरफीन साहब। शेर बेटा, मुझे आरफीन साहब से कुछ बात करनी है। हलीमा सुल्तान के निकाह में नहीं गए शहजादे? हाँ, कुछ देर में जाऊंगा आरफीन साहब। आपके निकाह में आने से बेहतर है मुझे यहाँ जिंदा कर दें। हलीमा, हलीमा, हलीमा। जी फरमाइए शहजादे।